मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो वैसे कम्युनिटी टैब पे जो भी पोस्टर्स होती थी, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, हम देते रहते थे और देते रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड सेमेस्टर मतलब कि बीए या एमए सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम 23 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। कई सारे लोगों को पेपर हो चुका है। आप कहेंगे बीच में जब से स्टार्टिंग था तो कुछ भी नहीं दिए, कुछ व्यस्तता थी, इस वजह से क्लास नहीं दे पा रहे थे। अब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी देते रहेंगे। तो आज जिनका पेपर है, आज हिंदी लिटरेचर का पेपर है। ठीक है, एमए एमए सेकंड सेमेस्टर का भी है, फोर्थ सेमेस्टर का भी है। फर्स्ट मीटिंग सेकंड सेमेस्टर का है बीए वालों का। ठीक है, बीए वालों का जो है, बीए वाले जो बीए सेकंड सेमेस्टर है उसका फर्स्ट मीटिंग है, मतलब कि 8 बजे से 10 बजे तक है। और जो सेकंड फोर्थ सेमेस्टर जो है वो आपका 1 बजे से 3 बजे तक है। तो आप लोग सेंटर पे आधा घंटे 1 घंटे पहले पहुंचिए, जिनका सेंटर जैसे है। तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि अर्जेंट सूचना के नाम पर, मतलब कि आपको यही है कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको समय नहीं मिल पाता और उनका क्वेश्चन पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, और तो बात करेंगे इस पे, इसी पे बात करनी है बेसिकली। और आप सब जो भी तैयारी किए हैं, जितना भी अभी आपके पास समय है, बिल्कुल जो आपका टाइम बचा हुआ है 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, उसको जा करके आपको एनालाइज करिए। ठीक है, और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम आपका जो है, पाठ्यक्रम में जो जो आपकी टॉपिक दी हुई है, पाठ्यक्रम में जो भी बिंदु सम्मिलित किए गए हैं, उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाएं। क्योंकि क्वेश्चन आपका आप देखते होंगे कि जो आपका ये आपका मतलब कि 9th to 10th में आपको जो मतलब कि 11th और 12th होता है इन्हन में, इधर सबकी क्लासेस में यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन बीए ग्रेजुएशन में आपका जो होता है, इसमें आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नए नए हर साल बन के आते हैं, नए नए तरीके से आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके टॉपिक में, आपके पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में आपको जो टॉपिक दिया गया है, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कैसा भी आएगा तो आप बना करके आप समझ करके, क्योंकि आपको टॉपिक याद रहेगी, क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप बना के लिख लेंगे। तो दिक्कत यही आपकी कोई नहीं होनी चाहिए। आप सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक है, उसको टॉपिक को आप एक बार बढ़िया से अच्छे से एनालाइज करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो सिलेबस ही, सिलेबस से बाहर आएगा ही नहीं। तो आप जब सिलेबस में सारे टॉपिक तैयार रखेंगे तो आपको क्वेश्चन लिखने में, आपको प्रश्न लिखने में या फिर कॉपी लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बात समझ गए। जो भी आपके पास 2 घंटे 4 घंटे बचे हुए हैं, सारा चीज अपना पूरा सिलेबस का जो आपका टॉपिक है उसको पूरा एनालाइज करिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। आपका पेपर पैटर्न कैसे होगा, जैसे हर साल रहता था, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम दिया है, फोर्थ सेमेस्टर की बात हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिया है, वैसे आपका पेपर पैटर्न वही है। आपका जानते हो 3 नंबर का 3 नंबर का आपका 3 लघुत्तरी प्रश्न होगा, उसको करने होंगे। ठीक है, 9 नंबर का आपका एक क्वेश्चन, 9 नंबर का लघुत्तरी रहेगा, 4 क्वेश्चन करने होंगे, 9 चौक 36 नंबर आपका ये बन जाएगा। और 15 नंबर के आपके दीर्घ उत्तरी रहेंगे, 2 प्रश्न करने होंगे, जो कि आपको बन जाएगा 15 दूनी 30 नंबर, ये आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले प्रयास करें कि अति लघुत्तरी प्रश्न अटेम्प्ट ना करें। सबसे पहले अति लघुत्तरी ना लिखें। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहले नंबर तो आपका क्वेश्चन सबसे अच्छे हो जाए। अगर आप पहले अति लघुत्तरी अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारा क्या होता है कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं कि कितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा कुछ करके नहीं जाते लोग। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले अति लघुत्तरी करते हैं, जितना कुछ पढ़े होते हैं सारा मैटर क्या देते हैं अति लघुत्तरी में, समझते नहीं है, सारा लिख देते हैं उत्तर। और ज्यादा अति लघुत्तरी जितना चाहिए ना उतना नहीं लिखते, उससे ज्यादा लिख देते हैं, सारा समय इसी में गंवा देते हैं, मैनेज कर नहीं पाते, समय सारा इधर निकल जाता है। तो फिर इसलिए उधर क्वेश्चन आपका छूट जाता है। तो सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरी करें, 15 नंबर वाले 2 क्वेश्चन बढ़िया से अपना क्या करिए, कर लीजिए। अब उसमें शब्द सीमा दी होती है, जितने शब्द में कहा है प्रयास करें कि उतने शब्द में ही कंप्लीट करें, ज्यादा ना लिखें। कम लिखें मतलब उतना होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम रहेगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रयास करें कि आपको मतलब 100-200 मतलब कि आपका कम से कम 10-20 वर्ड कम रहेगा चलेगा, लेकिन प्रयास करें कि उतना रहे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ना लिखें, जितना पूछा जितना बोला उतना रखें, क्योंकि अब कॉपी जो है उसी वर्ड के हिसाब से पेजिंग करके आ रही है। उसमें पेज में आपका पेज काउंट रहता है, उससे ज्यादा आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी। नहीं ढेर सोचो कि हम ढेर लिख देंगे तो हमें जो है बी कॉपी मान लो जरूरत पड़ गई तो मिलेगी, वहाँ कुछ नहीं मिलेगी। वहाँ सिर्फ एक कॉपी है, उस क्वेश्चन में जो वर्ड दिए, समय सीमा, शब्दों की जो सीमा दी हुई है उसके हिसाब से कॉपी बनाई गई है। तो इसलिए संभल के लिखें, अच्छे से लिखें, जितना बोला है उतना ही लिखें। ठीक है, ज्यादा भरने की चक्कर में ना रहें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले दीर्घ उत्तरी करें, उसके बाद लघु उत्तरी करें, फिर लास्ट में आपका
क्या होगा आपका अति लघु उत्तरी करना। अगर मान लो आपका दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी करने में सारा समय निकल गया, आपने अति लघु उत्तरी नहीं कर पाया, तो अति लघु उत्तरी अगर छूटता भी है तो आपका 3 क्वेश्चन करना है, 3 त्रिक का 9 नंबर का ही छूटेगा। अगर अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी कर लिए, दीर्घ उत्तरी छूटा, अगर एक क्वेश्चन छूट गया तो आपको 15 नंबर चला जाएगा। तो इसलिए फिर आपको परसेंटेज में दिक्कत हो जाएगी, आपके नंबर पाने में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी कंप्लीट है तो 36 नंबर आपका इधर और 30 नंबर उधर आपका, तो आपको हो जाएगा कितना 65 नंबर आपका, 65-66 नंबर आपका ऐसे मिल जाएगा अगर अति लघु उत्तरी छूट भी जाता है तब। ठीक है, तो बात समझे। इसलिए आप प्रयास करें पहले दीर्घ उत्तरी, फिर लघु उत्तरी और फिर अति लघु उत्तरी आपको अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पेपर में मार्क्स और आपका पेपर बढ़िया सा कंप्लीट होगा और अच्छा होगा। अगर अति लघु उत्तरी लास्ट में करते हैं, अगर समय भी कम है, आप फटाफट उसके बारे में 4-4 बातें भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अति लघु उत्तरी प्रश्न छोटा होता है इसलिए आपका। तो बातें यही करनी थी और आप सबका एग्जाम बढ़िया होगा। जो ट्रिक हमने बताई है, जो हमने तरीका बताया है, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपका एग्जाम बेस्ट होगा। तो बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अभी सुबह से चल रहा है, 8 बजे शुरू हो चुका है, 10 बजे बच्चे छूटेंगे। उसके बाद 4th सेमेस्टर का एग्जाम हिंदी का आज पेपर 1 बजे से लेकर के आपका 3 बजे तक होगा, 2 घंटे वो भी होगा। और रही बात एमए सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की, तो ये एमए हिंदी लिटरेचर का पेपर जो है 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख और 5 तारीख को है। 4 पेपर है इसमें, 4 पेपर आपको होंगे। ठीक है, और जो एमए सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनका फर्स्ट मीटिंग पेपर है, और जो एमए 4th सेमेस्टर वाले हैं उनका सेकंड मीटिंग है। सेकंड मीटिंग यानी 1 बजे से 3 बजे तक। तो बात समझ गए, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और आप सब पूरा ट्रिक, पूरा तरीका, जितने भी तरीके बताए गए हैं, जितने भी सिलेबस बताया गया है, आएगा पेपर पूरा सिलेबस में ही, पूरा तसल्ली के साथ मस्त है। जितना भी पढ़े हो घबराना नहीं है, बढ़िया सा हेडिंग वाइज डाल करके पूरी बातें क्वेश्चन रिलेटेड लिखना। जो बातें देखो फर्जी बातें मत लिखना, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है उससे रिलेटेड आप बात लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि आप प्रश्न कुछ और डालते हैं, लिखते कुछ और हैं, तो ऐसा नहीं करना। जो भी आप क्वेश्चन, जो भी आप मैटर वहां पर दे रहे हैं वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, फर्जी नहीं लिखना। आपको कम लिखो, सटीक लिखो, सही लिखो, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी और आप सब मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। क्लासेस अब हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे चाहे जैसे होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई सूचना के साथ और एक नई अच्छी सी चीजों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भाई विन शर्मा को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।